बहुत सारे शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। सभी से मेरा अनुरोध है कि प्लीज अपने अपने सीट पर बैठ जाए प्लीज। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, इनका बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस कार्यक्रम। ग्रैंड मदर दादाजी थे, उनका एक सपना था कि बच्चों को बड़े मजे के साथ अपनी नौकरी जो वो कमाया है नौशहरा के अंदर के पूरे जेएंड के, और मुझे उम्मीद है कि वो नेशनल जो का अवार्ड जो है वो परिवार की अनथक मेहनत ने फल स्वरूप जोगिंदर पाटिल साहब जी तशरीफ लाए हैं। मैं जी और उन्होंने धर्म पत्नी इतने जितने भी बैठे इस हाल के अंदर वो सोशल कार्यकर्ता ने जिहड़े दिन रात किसी न किसी तरीके नाल अपनी तरफों सेवा भी अंजाम दे रहे हैं। ये कोई छोटा मोटा प्रोग्राम नहीं, क्योंकि इसमें सारे जो सेवादार लोग बैठे हो एक नौशहरे वास्ते एक बहुत ही खुशी का मुकाम है, क्योंकि जिस वक्त इस पुरुष प्रधान देश के अंदर बच्चियां ने इस देश के अंदर जिन्होंने बच्चियां ने जिन्होंने औरतों ने कोई ना कोई मुकाम हासिल किया, उन्होंने अपनी जिंदगी की कितनी मेहनत है, कितना बड़ा संघर्ष है, ये तो उन्होंने कोल बैठ के पता चलता है। किसी शायर ने लिखा है, बावल दी पकड़ी वीरां दी रखड़ी मावां दी अखियां दा नूर ने कुड़ियां। इनको मैं एक कश्मीर की कली का खिताब देता हूँ। ये हमारे लिए तो जब यहाँ से निकली थी आपकी किस तरह से आप इस फील्ड में गई, पेरेंट्स का कितना योगदान रहा? मैंने हमेशा से एक ही सपना देखा था कि मुझे मॉडल बनना है, मैंने उसके अलावा कुछ सोचा ही नहीं था। तो आई थिंक मेरे पेरेंट्स को ये हिंट लगे गया था धीरे धीरे, बट दे नेवर स्टॉप मी। मेरे को उन्होंने ये नहीं बोला कि माई ड्रीम्स वर नॉट पॉसिबल एंड आई कैन नॉट अटेन इट। तो हमेशा मुझे सपोर्ट किया। इवन जब मैं व्हेन आई स्टार्टेड गिविंग ऑडिशंस इन द बिगिनिंग, पापा नौशहरा से दिल्ली ट्रैवल करते थे, दिल्ली से बॉम्बे ट्रैवल करते थे मेरे साथ, सो दैट ही कैन गिव ऑडिशंस एंड ही नोज़ कि आई एम सेफ एंड साउंड। और उनके बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं था। एंड आई रिमेंबर जब मैं पहली बार नौशहरा से निकली थी एंड माई मदर टोल्ड मी कि शी वॉज क्राइंग एंड शी वॉज टेलिंग मी गो एंड यू हैव टू चेज योर ड्रीम्स और अचीव करके ही वापस आना। सो आई सामना करना पड़ा। सबसे पहले तो हम लोग रिमोट एरिया से हैं, पीपल डोंट नो अबाउट आवर एरिया। और जब भी हम इस बारे में बात करते हैं, यू ऑल्सो नो कि वी हैव वेरी लेस रिसोर्सेज, बी इट एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, यू टॉक अबाउट वट एवर, वी ऑलरेडी हैव इट लेस इन आवर कम्युनिटी। वो एक इशू एक फेस करना पड़ा व्हेन यू गो आउटसाइड एंड यू सी अदर चिल्ड्रन, और उनका एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत डिफरेंट रहता है। उस चीज़ को अटेंड करना वॉज अ डिफिकल्ट टास्क, बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ पॉसिबल, राइट? अगर आप मानोगे कि आप कर सकते हो तो ज़रूर होगा। जम्मू कश्मीर के लिए किस थाउजेंड्स, हमें ये तो रिवील नहीं करते हैं, बट फाइनली हमारे टॉप 6 सेलेक्ट हुए थे। ऑनलाइन फॉर्मेट में हुआ था बिकॉज आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर यू नो दैट इट वाज अ क्रूशियल पार्ट, और रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे। तो मेरी क्राउनिंग दिल्ली में हुई है ऑन 14th ऑफ जून, एंड दिल्ली में हमारा पूरा ऑनलाइन इंटरव्यूज़ हुए थे। देवर बिग राउंड ऑफ इंटरव्यूज़, पर्सनल इंटरव्यूज़, रैम्प वॉक ट्रेनिंग्स एंड एवरीथिंग, एंड देन फाइनली द विनर वाज डिसाइडेड। नेशनल कॉम्पिटिशन के लिए जाना है, विद इन 15 to 20 डेज़ मेरा नेशनल कॉम्पिटिशन शुरू होने वाला है। सो होप्स आर हाई, लेट्स सी। अभी उसके लिए ट्रेनिंग चल रही है, एंड विद इन फ्यू डेज़ आई विल बी गोइंग टू दिल्ली फॉर माई ट्रेनिंग। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि अगर आपको कोई ये कह रहा है कि आप इस बैकग्राउंड से और आप नहीं कर सकते हो, तो ये सबसे बड़ा झूठ है। आप सब कुछ कर सकते हो अगर आप ठानोगे तो। और पेरेंट्स के लिए 2 वर्ड? मेरे लिए वर्ड्स पॉसिबल ही नहीं है कि मैं अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर सकती हूँ। ये बहुत ओवरवेलमिंग इमोशन है, और आई कैन नेवर रिपे यू व्हाट यू हैव गिवन टू मी। थैंक यू मॉम एंड डैड,
ग्रैंड पेरेंट्स आई थिंक सबसे पहले जो बैकबोन होती है वहीं से शुरू होती है. माई ग्रैंडफादर हैज़ ऑलवेज बीन सपोर्टिव. हम लोग इतने कंजर्वेटिव कम्युनिटी में रहते हैं, उसमें रहने के बाद भी ही हैज़ नेवर टोल्ड मी दैट यू कांट बी अ मॉडल. ही हैज़ फॉट विद एवरीबडी. माई ग्रैंड मदर, शी हैज़ बीन फाइटिंग विद पीपल कि हमारी बेटी करेगी, एंड फाइनली द रिजल्ट इज़ हियर. सो आई थिंक आई मेड देम प्राउड. थैंक यू.